हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर एमआईएल हिंदी के। गाइस, जो ये सिलेबस है ये आपको थर्ड या फोर्थ दोनों में से एक सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, यदि आपने हिंदी 12th तक पढ़ी हो तो। ठीक है, इसका एमआईएल का एक रूल होता है कि यदि आपने हिंदी 12th तक पढ़ी है तो आपको हिंदी कै मिलेगी, और हिंदी अगर आपने 10th तक पढ़ी है तो आपको हिंदी खे मिलेगी, और यदि आपने 8th तक हिंदी पढ़ी है तो आपको हिंदी गे मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी कै की, जिसका नाम क्या है, आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी गद्य उद्भव और विकास। और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको थर्ड या फोर्थ दोनों में से एक सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। यदि आपको थर्ड में मिलता है तो फोर्थ में नहीं मिलेगा, और फोर्थ में मिलता है तो आपको थर्ड में नहीं मिलेगा, कुछ और सब्जेक्ट मिल जाएगा इसके बदले एमआईएल में। ठीक है, तो अब जल्दी से हम अपने सिलेबस को देखते हैं। देखिए, आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी गद्य उद्भव और विकास। अध्ययन सामग्री जो है इसमें हमें 1 से 4 तक पढ़नी है। ठीक है, इकाई जो 1 से 4 तक पढ़नी है। पहली यूनिट में हमें पढ़ना है, पहली इकाई में पढ़ना है क्या, हिंदी गद्य उद्भव और विकास। जो हिंदी गद्य है उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ है ना, किस प्रकार से हिंदी गद्य अस्तित्व में आया, किस प्रकार से उसका जन्म हुआ, ये पढ़ेंगे हम। और इसका विकास, फिर इसके बाद इसका विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, और इसी में पढ़ना है हमें हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का परिचय। जो हिंदी गद्य है उसके विभिन्न रूप क्या है, निबंध हो गए, साहित्य हो गए, नाटक हो गए, एकांकी हो गई, है ना, उपन्यास हो गई, ये सब क्या है, हिंदी गद्य के रूप है। और इसी में हमें पढ़ना है आत्मकथा। आत्मकथा आप सभी लोग जानते होंगे, यात्रा साहित्य भी जानते होंगे कि जब हम यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान जो जो चीजें हमने देखी, जिस जिस चीज का हमने अनुभव किया, उसको अपने साहित्य में लिखा, रेखा चित्र, व्यंग्य और संस्मरण। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट, यूनिट टू इकाई 2 में हमें पढ़ना है जुलूस, जो कि प्रेमचंद्र ने लिखा है। ठीक है, मलबे का मालिक मोहन राकेश ने लिखा है, और मैं हार गई मन्नू भंडारी। जो जुलूस है ये हमारे स्वतंत्रता के ऊपर है, और जो ये मलबे का मालिक है ये जो हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसके ऊपर है। और ये मैं हार गई, ये जो है हमारा ये भविष्य, मतलब ये कह सकते हो कि नेता के ऊपर है कि भविष्य में हमारा नेता कैसे होगा। उस पर एक कविता होती है जिसमें मन्नू भंडारी सोच में पड़ जाती है। चलो, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी इकाई 3 उत्साह। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक है, रहीमन पानी राखिए विधा निवास मिश्र ने लिखा है। ठीक है, ये पढ़ना है हमें। और फोर्थ यूनिट है हमारी यात्रा वृत्तांत, चीड़ों पर चांदनी। ये पूरा एक उपन्यास है, बट इसमें हमें शॉर्ट में ही पढ़ना है। ठीक है, व्यंग्य भोला राम का जीव। ठीक है, हरिशंकर परसाई। और नाटक अंधेरी नगरी भारत तेंदु। तो हमें कुल ये सब पढ़ना है। देख लीजिए, हमारा हिंदी कैम है, हमें हिंदी गद्य, इसके विभिन्न रूप, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र, व्यंग्य और संस्मरण पढ़ना है। जुलूस, मलबे का मालिक, मैं हार गई यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में उत्साह, अशोक के फूल, रहीमन पानी राखियो पढ़ना है। और फोर्थ यूनिट में पढ़ना है हमें यात्रा वृत्तांत, चीड़ों पर चांदनी, व्यंग्य भोलाराम का जीव, और नाटक अंधेरी नगरी। ठीक है गाइस, तो हमें कुल ये पढ़ने 4 यूनिट, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बोल देना, तो मैं आपको इस सिलेबस की पीडीएफ दे दूंगी। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब का नहीं कहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना है तो आप सब्सक्राइब कर देना, और आपको लगता है नहीं करना है तो आप मत करना। ओके, थैंक यू।